2 दिन बाद तुम्हारी पंचायत की सजा भी खत्म हो जाएगी। फिर तुम इस हवेली से आजाद होगी। अच्छे से अपनी जिंदगी जीना और अपने मंगेतर के साथ शादी करके खुश रहना। सोच लो, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? तुम्हें भूल चुके तुम्हारे डैड, या हर दिन हर पल तुम्हें याद करती तुम्हारी मॉम? एक तरफ मुझे बुलाती मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ मेरी बिट्टू की आखिरी ख्वाहिश। चाहे आज तक की सारी कोशिशें नाकाम ही, लेकिन अब एक आखिरी कोशिश जिसमें मैं जरूर कामयाब हूँ। मिस्टर रामधारी सिंह को मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उन्हें चलना होगा। ये कोशिश नाकाम नहीं होगी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आने में थोड़ी देरी हुई, माफी चाहते हैं। कहिए, कैसे याद किया? कोनो बात नहीं, आप बैठिए ना। पंडित जी, आप तो जानते ही हैं ना कि हम बिना पूछे आपसे कोनो काम नहीं करते। कल दाता ठाकुर का सम्मान समारोह होने जा रहा है। बस यह पूछना था कि समारोह के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अब वहीं देख के बता देते हैं। आप देखिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक है। ये लीजिए पंडित जी चाय। क्या बात है पंडित जी, आप इतने परेशान काहे हैं? सब ठीक तो है ना? बातें कुछ ऐसी है, क्या बताएं ठकुराइन। आए वाला समय दाता ठाकुर के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? कल दाता ठाकुर का सम्मान होने वाला है और आप कह रहे हैं कि... हम ठीक है कह रहे हैं। 20 साल पहले जो उन ग्रहों की दशा रही, ठीक वही दशा फिर होने वाली। तब ग्रहों के वजह से जो परिणाम हुआ था, वह परिणाम फिर हुई सकत। इसका मतलब इस समारोह अभी टाल देना चाहिए। नहीं, इस समारोह होके रहेगा। इतने शुभ कार्यों को टालने से शुभ और क्या हो सकता है? शहर से इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं। वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हंसेंगे। जहां नाम होने वाला है वहां बदनामी हो जाएगी। तुम इसको टालने की कोशिश भी मत करो। पर जीजी नहीं, मन में कोनो भ्रम मत रखो। गीता में लिखा है ना पंडित जी, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम सिर्फ अच्छे होने का इंतजार करो, और हमको भी इसी का इंतजार है। दाता, हमने जो पास के गांव में अनाज भेजा था, वो वहां के पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या? लेकिन वो अनाज तो हमने लोगों की मदद के लिए भेजा था, ना कि बाजार में बेचने के लिए। फिर कैसे? पता नहीं दाता। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो। बाबूजी, बाबूजी, माँ ने आपकी कल के फंक्शन के लिए स्पेशल कपड़े बनवाए, जरा इन्हें पहनकर देख लीजिए ना। बेटा, फंक्शन कल है, हम कल ही पहन के देख लेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, हम गाड़ी निकालते हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हम कल बात करेंगे, तुम्हारे शहर जाने से पहले। अभी हमें कुछ जरूरी काम है। हाँ आकाश, कल मैं वापस लौट रही हूँ। ओके, बाय।
हमरी प्यारी मियो, हम तुमको कैसे नहीं पहचाने, कैसे नहीं पहचाने कि तुम देवर जी और सुधा की बेटी हो, हमरे भतीजी हो तुम। देखो तो कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारा बचपन तो हमने देखा ही नहीं, तो हम फिर कैसे पहचानते भला। का नहीं किया तुम्हारे साथ। हमको माफ कर दो मियो, हमको माफ कर दो। बस कीजिए। ये आज मुझ पर इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है आपको? मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, इतना कुछ सहा है मैं, फिर आज ये ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? सही कह रही हो तुम। हमसे अच्छे तो तुम्हारे ताया जी हैं, जिन्होंने ऐसी हालत में भी तुम्हें पहचान लिया। अगर हम तुम्हें पहले पहचान जाते तो तुम पर कभी इतना जुल्म नहीं होने देते। बहुत दुख हो रहा है हमको कि हमने और लाखन ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, पर हम क्या करते। हमको तो सबने ये कहा था कि 19 साल पहले ही तुम दोनों मर। तुम तो अपने परिवार से मिलने आई थी, अपने पिताजी को अपनाने आई थी, और हमने तुम्हें घर का नौकर बना दिया। छी, हमको माफ कर दो मियो। कैसी है हमारी बहन सुधा? एक बार उससे बात करा दो, हम तरस रहे हैं उसको मिलने के लिए। एक बार बात करा दो हमारी। मम्मा हॉस्पिटल में, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। कैंसर है उन्हें। मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आई थी। उनकी आखिरी इच्छा है, जिनके नाम का सिंदूर उन्होंने जिंदगी भर पहना। मरते वक्त वो उनके सामने हो, पर जब मैंने मिस्टर एनीवे, अब कल मैं यहां से जा रही हूं और मिस्टर रामधारी सिंह एक आखिरी बार भी मुझसे बात करने से मना कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? जो काम करने के लिए आई हो वो पूरा करके ना जाओगी? तुम चिंता मत करो, कल सम्मान समारोह है और उसके बाद हम दाता ठाकुर से खुद बात करेंगे। अरे वो तो दाता ठाकुर है, पूरे गांव के गम को अपनाते हैं, तो क्या तुम्हारा गम नहीं समझेंगे? तुम्हें नहीं अपनाएंगे? तुम चिंता मत करो। तो उससे क्या फायदा होगा? अपनी ताई जी पर विश्वास रखो। तुम कल समारोह में आ जाना, हम उनसे खुद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आज कहाँ है? जल्दी पहुंच, सब लोग पंचायत के लिए निकलने वाले हैं। जल्दी कर। लाखन भी ना। आए वाला समय दाता ठाकुर के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। भगवान करे पंडित जी की बात गलत निकले और सब काम अच्छे से हो जाए। लाखन कहाँ है? भैया जी तो पहले ही समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। दाता गाड़ी तैयार। ठीक, चल। रुकिए जी,
शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अगर दही चीनी खा लीजिए तो अच्छा सगुन होगा। प्रभा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम अब ही आते हैं। कोई बात नहीं प्रभा, इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो चलो प्रभा। आज कोनो भूल नहीं होनी चाहिए। ये सीढ़ी पकड़ो, जब इशारा करेंगे ना तभी डब्बे में लाकर बजा देना। दाता ठाकुर ही सोचते हैं कि आज उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, पर उनको ही नहीं मालूम कि आज उनकी जिंदगी का कितना बुरा दिन है। बदनामी का कीचड़ उछालने में कितना मजा आता है, ये आज उनको पता चलेगा। दादा ठाकुर के, दादा ठाकुर के, दादा ठाकुर के, दादा ठाकुर के, दादा ठाकुर के। बैठ जाइए आप सब। हमारे प्यारे 12 गांव वासियों, अतिथिगण तथा सभी दूसरे गांव से आए मेहमानगण, आप सभी का स्वागत है इस समारोह में। विधायिका लीलावती जी भी इस समारोह में आने वाली थी, मगर किसी कारणवश वो नहीं आ सकी। लेकिन उन्होंने आप सभी गांव वासियों को और खास तौर पर श्री रामधारी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई दी है। श्री रामधारी सिंह जी ने इस गांव की भलाई के लिए जो कार्य किया है, जो योगदान दिया है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि श्री रामधारी सिंह जी खुद इस मंच पर आप सभी के सामने अपने प्रयासों के बारे में चंद शब्द कहें। प्यारे ग्रामवासियों, ये गांव और इस गांव का हर निवासी हमारा अपना है, और अपनों के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कर्तव्य है। हम तो कहेंगे कि ये हमारी नहीं, आप सबकी मेहनत और लगन का फल है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही धन्यवाद करना चाहते हैं अपने परिवार का। अक्सर अपने कामों की वजह से हम अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। शिकायत तो दूर, उन्होंने तो समाज सेवा के लिए हमारे द्वारा किए गए हर कार्य में बराबर सहयोग दिया। उनके सहयोग की वजह से ही हम लगातार आप लोगों के बारे में सोच पाए, और आपके साथ की वजह से हम अपने गांव के विकास के लिए काम कर पाए। इसलिए आज सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सफलता और विजय का दिन है। बड़ी ठकुराइन कब बात करेंगी दाता ठाकुर से?
इससे पहले कि श्री रामधारी सिंह जी का हम श्रेष्ठ पंच के रूप में सम्मान करें, उनके चाहने वालों ने उनके योगदान और कामयाबी का एक वीडियो बनाया है जिसे हम आप सबको दिखाना चाहते हैं। रामधारी सिंह वो इंसान हैं जिन्होंने पढ़े लिखे होकर भी शहर नहीं जाकर अपना पूरा जीवन अपने गांव को दिया। उन्हीं की कोशिशों से आज बारागांव ने इतनी तरक्की की है। रामधारी जी के प्रयासों से गांव वालों के घरों की कच्ची छतें मजबूत और पक्की बनी। न सिर्फ उन्होंने गांव वालों को घर दिया, बल्कि उनकी रोटी और कपड़े का भी इंतजाम किया। फिर उन्होंने गांव की तरक्की के लिए पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की। क्या बताऊं कब पहुंचूंगी? मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है आकाश। रामधारी सिंह जी ने गांव में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी डेयरी की योजना शुरू की और गांव में दूध के उत्पादन को बहुत हद तक बढ़ा दिया। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला ताकि गांव की तरक्की में और सहायता हो। दाता ने कहा जैसे ही समारोह खत्म हो हम तुम्हें स्टेशन छोड़ें। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें घर तक छोड़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी अपने घर जा सकती हूँ। तो ठीक है, आज हमरे और तुम्हारे बीच नफरत के इस रिश्ते का भी अंत हो जाएगा। आज के बाद भूल से भी हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में नहीं आएंगे। बिट्टू कहाँ हो? ये रही मेरी बिट्टू। क्या है बाबा? बिट्टू जो मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं। अब मुझे तंग मत करा, मुझे अपना काम करने दे। तू जा यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। जब जरूरत हो तो डांटने वाली और सारी जिम्मेदारियाँ उठाने वाली पापा भी मेरी बिट्टू ही है। मेरा पर्सनल वीडियो यहाँ कैसे आ गया? अरे ये तो सुधा टुकराइन है। अरे ये तो नदी में बह के मर गई थी। अब तो स्माइल कर दो, करो ना। की बच्ची तुझे बताती हूँ। अरे बता, मियू मियू रुक ना। अरे बहुत प्यारी ना। मेरी फोटोज यहाँ कैसे? अरे ये तो वही है जो टीवी पर है। इसका मतलब ये लड़की सुधा टुकराइन की बेटी है। इसका मतलब सुधा ठाकुराइन और उसकी बेटी जिंदा है। अरे ये तो वही लड़की है जिसे हमने सजा सुनाई थी। ये तो सुधा जी की लड़की है और सुधा जी तो रामधारी जी की पहली पत्नी है। लेकिन हमने तो सुना था कि दोनों माँ बेटी पानी में डूब के मर गई हैं ना। सुना तो हमने यही था, पर फिर ये टीवी पे दिखाया वो क्या था? लगता है हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। रामधारी जी, क्या है ये सब जो टीवी पे दिखाया जा रहा है? आखिर ये लड़की कौन है? बताइए, सच्चाई क्या है?
क्या आपकी पत्नी सुधा जिंदा है?